जम्मू कश्मीर की बात करें तो डीडीसी इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से लोग खफा हैं। खासकर जब हमने ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस जो है अगर वो अपने उम्मीदवार जो हैं वो खुद उतारती तो शायद उनको बड़ी जीत होती। रमन बल्ला जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा आपका राजौरी पुंछ इलाके में। आपने यहाँ पर देखा होगा जो भी लोग हैं, जहाँ पर हमने बातचीत जो है वो की, सबसे पहले ये जानूंगा कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने जो उम्मीदवार थे वो मैदान में क्यों नहीं उतारे? सारे अपने कौन सा वो बगाड़ना तो कोई दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस की अपनी विचारधारा भी किसी ढंग से हमने भाजपा को यहाँ पे निकालना, जितनी उन्होंने जन विरोधी नीतियाँ की और लोगों के साथ खिलवाड़ यहाँ पे की, रियासत का दर्जा छीन के कोई इंसाफ नहीं किया। डिमांड यहाँ पे नहीं थी किसी भी साथी की, ना किसान की, ना जवान की, ना छात्र की कि हमें यूटी दे दो। तो ये दर्जा वापस लेने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ये। मैं अपने सवाल को दुरुस्त कर देता हूँ। मेरा सवाल ये था कि लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार अपनी पार्टी के चिन्ह पर उतारती, अगर वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन ना करती तो ज्यादा सीटें जो थी वो कांग्रेस जीत सकती थी। हमने कहाँ पे समर्थन कहीं पे भी नहीं किया। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, सीट एडजस्टमेंट के तौर से कहीं से हो सकता है, किसी जगह पैंथर हो, अगर वहाँ पे वो सीट निकालनी भाजपा को निकालने के लिए हम उसका समर्थन करना, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अलायंस तो कहीं पे भी नहीं थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी भी पार्टी का समर्थन किसी पार्टी, अगर जो भाजपा के लोग करगल में जो गुपकार गैंग जिसको दुआई देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, करगल में एनसी का चेयरमैन है, पीडीपी के कारपोरेटर है, भाजपा का समर्थन है ना, तो तब वहाँ पे देशद्रोही नहीं, गुपकार गैंग का वो समर्थन नहीं कर रही। ये लोगों को समझाना कि जो यहाँ पे दावे करते हैं अनुराग ठाकुर जो दिल्ली से यहाँ पे आते हैं बाहर से लोग, ग्राउंड की पोजीशन क्या है शायद उनको पता नहीं कि करगल में वो उन्हीं की पार्टी वहाँ पे उनका समर्थन यहाँ पे करिए सिर्फ कांग्रेस को बाहर रखने के लिए। तो सीट एडजस्टमेंट है। भाजपा ने तो मैंडेट यहाँ पे लिया लेकिन लोगों को धोखा दे दिया। जम्मू के पीठ के पीछे छुरा गोपा, चाहे रिफ्यूजियों के वोट ले लिए, फिर 30 लाख की कमिटमेंट वन टाइम सेटलमेंट क्यों नहीं की, पंजाबी इलाके क्यों नहीं यहाँ पे की। दवाई कंपोजिट कल्चर जम्मू कश्मीर का उसको मेंटेन करने के लिए और इलाके के लोगों की जो दुश्वारी है उसका समाधान करने के लिए, समाधान तो कहीं पे भी नहीं हुआ। इनके सिर्फ खोखले नारे साबित हुए। लगातार कांग्रेस के नेताओं से, आपसे भी हमारी लगातार बातचीत जो है वो होती है। आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं, और धारा 370 में बड़े बदलाव होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को वो फायदा मिलेगा, वो जो लोग भारतीय जनता पार्टी से खफा थे वो कांग्रेस का साथ देंगे? भाजपा तो सिर्फ बहुत झूठी पार्टी है ना। 15 लाख आपको मिला, 20 लाख करोड़ जो टीवी, ये भाजपा के लोग जब टीवी में तकरीर करते हैं ना हीरो दिखाई देते हैं। जब जमीनी स्तर गली में जाओ पे आपको पैसा आया तो फिर माइनस हीरो दिखाई देते हैं, जमीन के अंदर भी नहीं है। तो भाजपा किस ढंग से ये दावे करती है। हालत ही देखिए भाजपा के अध्यक्ष की उधमपुर में क्या हुई। तो ये खुद भगवा चोरला बहन किसे नहीं होता। आप किसी धर्म के ठेकेदार नहीं, फिर यात्राएं आप बंद करते हो, मुचेल यात्रा बंद करते हो, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की यात्रा बंद करते हो, अमरनाथ यात्रा की बंद करते हो। कुछ लोगों का गुजारा जब यात्रा का सीजन हो इसी में वो बैठे होते हैं बेचारे। पुख्ता इंतजाम करें। कांग्रेस ने कभी भी कहा, मिलिटेंसी टॉप पे भी किया, पूरा बंदोबस्त किया, लेकिन यात्रा तो नहीं रोकी। तो आज जो जम्मू का फेस लिफ्टिंग कहाँ थी, कहाँ पे मुबारक मंडी का कम्प्लेक्स, जो डोगरा का जो हमारा कल्चर था उसको तहस नहस कर दिया, जो डोगरा की रियासत जिसको कहा जाता था। तो फिर ये बोलते हैं तो चिंता नहीं करनी। अब मैं आऊँ बैठते बैठते तो टोल प्लाजा भी लगाई जाए। ये छोटे चुनाव हैं। डीडीसी चुनावों की बात करें, जमीनी सतह का चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद हैं वो दिल्ली से यहाँ पर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसे डर था कि लोगों के बीच वो जाएंगे तो उन्हें वोट नहीं हासिल होंगे, इसलिए स्टार प्रचारक बाहर से बुलाए जा रहे हैं? डर नहीं है, उनको यकीन है कि भाजपा का जमानतें भी जब्त होंगी। ये वेंटिलेटर का काम करें तो भाजपा को सेंट्रल लीडर आ रहे हैं, ऑक्सीजन दे दें। आपके जो रविंद्र रैना उसको ऑक्सीजन मिल रही है कि शायद वो प्रचार करें, कोई स्मृति ईरानी आ जाए, कोई हंसराज आ जाए। यहाँ पे लोगों ने कोई दूसरा नहीं करना, लोगों की प्रॉब्लम को सुनना, उसका समाधान करना। आपको लगता है कि उनके यहाँ आने से कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? जो 36 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे कोरोना से पहले, वो क्या फायदा जम्मू कश्मीर को देगी? उल्टा स्टेट के नुकसान एक्सचेकर बना के देगी। 36 पहले भी आए थे ना। कोरोना के सिलसिले में कौन आया? बॉर्डर पे रहने वाले क्या शालिंग रुकी? तो मोदी साहब बोलते थे आंख से आंख बात करके करेंगे। रोज आए दिन फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है। इतने युद्ध में भी फौजियों ने शहादत नहीं दी जो बगैर युद्ध के लोग शहादत यहाँ पे दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ क्या भाजपा ने इंसाफ किया? 2G से 4G ये करा नहीं सके। 25 विधायक, 25 से ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे। मेंबर पार्लियामेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर हाउस में इनका MP बैठा है इनका, तो क्यों 2G से 4G नहीं कर पाता? आपका पुख्ता इंतजाम करें। और उससे 2G 4G से बिजनेस सारा अफेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन करते हैं वो नहीं पढ़ सके। माँ बाप के पास एक फोन था, उसको मजबूरी हालत में बच्चों को वो फोन दे के दूसरा करना पड़ा। तो कौन जिम्मेवार है? आज किसान, जम्मू कश्मीर के किसान नहीं,
किसान संगठन पूरा आप मंडी सिस्टम खत्म कर देंगे। आप बचोले के सिर्फ अंबानी और अडानी को, कॉर्पोरेट हाउसेज को किसानों का भविष्य के लिए सोच देंगे। क्या किसान पागल है जो सड़कों में बैठे हैं? आप वो स्टोरेज बड़े बड़े करोगे, फिर एक्सप्लाइट कर, जिस ढंग से जियो का वाईफाई लगाने के बहाने फ्री करेंगे, बाद BSNL को खा दिए, BSNL को प्राइवेट कर दे, आप बिजली प्राइवेट कर देंगे, सिडको सी का सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट करेंगे, आप रोजगार को दे नहीं सके, सारी एप्लीकेशनों से पैसा भी इकट्ठा बटोरते हो, फिर एप्लीकेशन रद्द भी करते हो। काफी बैंक वाले बैंक के लिए तो गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक ने कहा था जम्मू के लोग ज्यादा आगे लिस्ट कर रहा है, फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं बोली, भाजपा क्यों नहीं बोलते? इसलिए चाहे वो अब फायर सर्विस की लिस्ट निकली 70 जम्मू के, कश्मीर के 300, तो भाजपा क्यों चुप साथ दे रही? तो ये अब वो डफली चलने वाली नहीं, लोग समझते हैं। एक और सवाल करूंगा, कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है इस डीडीसी चुनाव में, क्या आपको लगता है कि कितनी सीटें कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हासिल कर पाएगी? आप इसकी भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपने डीडीसी का चुनाव करा के देख लिया। हम लोग कहते थे कि नॉन पार्टी बेस पे करो, इनको शायद ये था कि पहले तो पंच सरपंच तो नॉन पार्टी बेस पे पहले किए, और ये पंच सरपंचों को वोट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस थी जिसने विरोध का सुर उठाया, गवर्नर के सामने प्रदर्शन किया, और जैसे ही इनकी पीडीपी बीजेपी की सरकार की, गवर्नर ने फाइल खोले, वोट डालने का हक दिया कि आम वोट भी सरपंच पंच को डालेंगे, और डीडीसी में 77 से ज़्यादा जीत नहीं पाए, 220 तो बाहर गए। और इस बार आप देखना डीडीसी में क्या यहाँ पर रिजल्ट आएगा। लोगों को काम चाहिए। कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है, ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे लीडर्स जो हैं वो भी कह चुके हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और गुप्ता डिक्लेरेशन का साथ जो है वो दे रही है कांग्रेस ने, और जो एंटी नेशनल काम किया, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस तो अपना काम कर रही है, भाजपा से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भाजपा खुद जाके, कांग्रेस ने देश के हित में अपने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जान कुर्बान कर दी, स्वर्गीय राजीव गांधी की जान कुर्बान, पूरा बारूद उसने अपने जिस्म पे झेला, सरदार भगत सिंह ने जान, इनमें से कौन सा आदमी है? और करगिल में जिनको देशद्रोही बोलते हैं, बाप बेटी बाप बेटा, तो सरकार करगिल में क्यों समर्थन कर रहे हैं? भाजपा ही समर्थन कर रही है, भाजपा उनको समर्थन कर रही है। करगिल में चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीडीपी के 2 मेंबर है, तो वहाँ पे करगिल में दूध के दूल्हे आ गए। इनको हमें बताने की जरूरत नहीं, अपना मंथन करें कि महमूद अजहर को आप जहाज में छोड़ के कंधार में छोड़ने गए थे, वो मंथन करें। ये मंथन करें, पठानकोट में एयरबेस में IAS को लाने वाले ये लोग थे, ये मंथन करें। आप सिक्योरिटी बॉर्डर से लेकर टॉप तक आप ट्रकों में मिलिटेंट यहाँ पे आते हैं, चाहे मारेंगे, हम उनको सलाम करते हैं, फौजियों को, पैरामिलिट्री फोर्स, लेकिन आए कैसे? इनको खुद अपना मंथन यहाँ पे करें, हमें बताने की जरूरत नहीं, ना हमें इनका सर्टिफिकेट की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ रमन बल्ला जी, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि जो ज़मीन है जम्मू कश्मीर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पांव से खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बुलवाए जा रहे हैं, क्योंकि डीडीसी चुनावों की बात करें तो छोटे स्तर का एक चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता स्टार प्रचारक आकर यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उसका बेहद नुकसान होगा। ये कहना है रमन बल्ला का। आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या नुकसान कांग्रेस का होगा या भारतीय जनता पार्टी का। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।